Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel. And hit the bell icon also so that you get the notification of my new videos. Students, I have one good news for you that the whole exercise 6.4 is deleted to your syllabus. क्या सुना आपने ध्यान से? Yes, 6.4 डिलीट हो चुकी है आपके सिलेबस से. So today I'll discuss 6.5 exercise. Before we jump on to the exercise, students, let's discuss some concept regarding this exercise. So today I'll discuss what is maxima and what is minima. Students, आपने maximum और minimum के बारे में पढ़ा होगा, maximum value और minimum value के बारे में आपने पढ़ा होगा. तो जो maxima और minima होते हैं वो क्या होते हैं? Plural version of maximum and minimum. ठीक है, इतनी बात समझ आए. उसके बाद हमें स्टूडेंट्स क्या पढ़ना है? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में पढ़ना है. ठीक है, अब वो क्या होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम? एक बार एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. अब स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th में हो और आपके स्कूल में 3 सेक्शन है. साइंस का अपना एक सेक्शन है, कॉमर्स का एक अपना सेक्शन है और आर्ट्स का एक अपना सेक्शन है. लेट्स सपोज साइंस का कोई एक टॉपर है, कॉमर्स का कोई एक टॉपर है और आर्ट्स का कोई एक टॉपर है. अब उन तीनों में से जो एक टॉपर है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से कोई जो एक टॉपर है, दैट इज़ कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा. ओके, और मान लेते हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में कोई बच्चा है, एक साइंस में फ़ेल हो गया, कॉमर्स में फ़ेल हो गया और आर्ट्स में फ़ेल हो गया. अब उन तीनों में से जिसकी लोवेस्ट वैल्यू है, जो सबसे बिल्कुल किनारे पे पास हुआ है, वो एक ही बंदा होगा. दैट इज़ कॉल्ड द लोकल मिनिमा. ये समझ लो आप. ठीक है, मतलब अपने एरिया में जो भी हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा. और अपने ही एरिया में जो लोएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द लोकल मिनिमा. एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं स्टूडेंट्स. आपके पास 2 डायग्राम है, एक तो यू शेप का है और एक रिवर्स यू शेप का है. ठीक है, अब आपको निकालना है कि मैक्सिमा क्या होगा और मिनिमा क्या होगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ बना, ये पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है, हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट क्या है? सी पॉइंट है और इसके नेबर के जो पॉइंट है वो क्या है? सी माइनस एच और सी प्लस एच. दोनों डायग्राम में हमने ये लिखा है, ये वाला जो पॉइंट है वो सी है, उसके नेबर में जो पॉइंट्स है वो सी प्लस एच और सी माइनस एच है. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोकल मैक्सिमा की बात कर लेते हैं. अब देखो यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर सेम कॉन्स्टेंट रहा और फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया. अब स्टूडेंट्स, अपने एरिया में जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे अटेन हो रही है, दैट पॉइंट क्या है? सी. दैट सी पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा था? ग्राफ इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब क्या है? एफ डैश ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पे, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा. यहाँ पर क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पर क्या होगा? लेस देन 0 होगा फर्स्ट डेरिवेटिव. ओके, ये बात हुई लोकल मैक्सिमा की. अब बात करते हैं लोकल मिनिमा की. अब स्टूडेंट्स, अपने एरिया में जो लोएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा होगा वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ओके, ये पॉइंट सी है, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा? इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या होगा? देखो नीचे गिर रहा है ये, तो लेस देन 0, और यहाँ से ग्राफ ऊपर होना शुरू हो गया तो ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स यहाँ पर जो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट है सबसे लोएस्ट वैल्यू अटेन करा है. दैट मीन्स दैट सी पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ओके, अब जब आप ये पॉइंट रखोगे फंक्शन में, नॉट डेरिवेटिव में, फंक्शन में, तो आपको मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी. ये तो हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. अगर आप ये सी पॉइंट फंक्शन में पुट करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी. ऐसे ही ये क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. तो अगर आप ये सी वैल्यू फंक्शन में पुट करोगे, डेरिवेटिव में नहीं, फंक्शन में पुट करोगे, तो आपको मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू. ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा व्हाट इज़ मैक्सिमा एंड व्हाट इज़ मिनिमा. एक स्टूडेंट्स पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन. सो व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन? जब ग्राफ कुछ इस तरह का हो और कहाँ पे टच कर रहा है? ओरिजिन को टच कर रहा है. दैट मीन्स दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन. हम कह सकते हैं इसको नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा. अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ टेस्ट हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर दीज टेस्ट. ओके, सो अब हम जानेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा?
एफ डैश निकालते हैं हम, इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वहाँ से हम क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। लेट सपोज क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं C1 एंड C2, ये सपोज कर लिया हमने। उसके बाद सेकेंड स्टेप, ड्रॉ नंबर लाइन एंड प्लॉट C1 एंड C2, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे आप प्लॉट करोगे। अगर मान लो यहाँ से नंबर लाइन कैसे होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और C1 C2 मान लो ये यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ओके, लेट सपोज यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, लेट सपोज उसके बाद हमें निकालना है मैक्सिमा क्या होगा और मिनिमा कौन सा पॉइंट होगा। अब फंक्शन देखो, अगर अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो कैसे जाएगा, यहाँ से इंक्रीज़ होगा क्योंकि C1 से पहले ये क्या दे रहा है, प्लस वैल्यू दे रहा है, यहाँ से इंक्रीज़ होगा, और C1 के बाद की वैल्यू क्या दे रहा है, डिक्रीज़ दे रहा है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा और यहाँ से डिक्रीज़ करेगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्राफ क्या कर रहा है, पहले डिक्रीज़ कर रहा है और फिर इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी, दैट मीन्स C1 इज़ द मैक्सिमा पॉइंट। ओके, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। और मिनिमा क्या होगा, देखो यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है और फिर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये क्या है, मिनिमा। तो C2 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मिनिमा कब आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो मिनिमा मिलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो मैक्सिमा मिलेगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो द नेक्स्ट इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप तो हमारा सेम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, इक्वल टू 0 पुट करोगे, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, लेट सपोज C1 C2 2 पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, अब सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव ऑब्वियसली सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है तो डबल डेरिवेटिव तो निकालना ज़रूरी है। पुट द क्रिटिकल पॉइंट्स इन एफ डबल डैश एक्स। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं आपके पास, ये पुट करोगे आप एफ डबल डैश एक्स में। ओके, लेट सपोज अगर आपने C1 पुट किया एफ डबल डैश एक्स में और आपको वैल्यू मिली ग्रेटर देन 0, और आपने C2 पुट किया एफ डबल डैश एक्स में, आपको वैल्यू मिली लेस देन 0। ओके, अगर ग्रेटर वैल्यू मिल रही है तो आपको पॉइंट मिलेगा मिनिमा, लोकल मिनिमा, और अगर लेस देन 0 होगा तो आपको पॉइंट मिलेगा लोकल मैक्सिमा। अब याद रखने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, उल्टा पुल्टा। ओके, अगर एफ डबल डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है एट क्रिटिकल पॉइंट, तो दैट क्रिटिकल पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मिनिमा, और एफ डबल डैश की वैल्यू अगर लेस देन होती है एट अनदर क्रिटिकल पॉइंट, दैट क्रिटिकल पॉइंट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा। ओके, और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर एफ डबल डैश इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब टेस्ट क्या हो जाता है, फेल। तो आपके पास 3 कंडीशन है। अगर एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 है, जिस भी पॉइंट पे ग्रेटर है वो पॉइंट इज कॉल्ड द लोकल मिनिमा, और जिस पॉइंट पे लेस देन 0 है तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा, और अगर इक्वल टू 0 है तो टेस्ट फेल। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हो गया आपका काम। अगर आपको क्वेश्चन में आगे ये भी गिवन है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के बाद आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपके पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो ऐसे भी आए हुए हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, तो आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास C1 क्या आ गया है, लोकल मिनिमा, और C2 आ चुका है आपके पास पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, तो ये क्या है, पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, आपको निकालनी है वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आप इन पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करोगे फंक्शन में। तो फंक्शन में पुट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, अगर मिनिमा पॉइंट आप सब्स्टिट्यूट करोगे फंक्शन में तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और मैक्सिमम पॉइंट को आप सब्स्टिट्यूट करोगे फंक्शन में तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। Now move on to the exercise students. Question number 1 says that find the maximum and minimum values if function is given to you 2x minus 1 whole square plus 3. So आपको निकालनी है स्टूडेंट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। वी गेट पावर आगे आ जाएगी 2x माइनस 1, फिर इसका दोबारा होगा विच इज़ 2। 3 क्या है, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो हमारे पास आ चुका है एफ डैश एक्स 4 2x माइनस 1। Second step is to find the critical points for which we have to substitute the first derivative equals to 0. So put this function is equals to 0, we get the value of x is equals to 1 by 2. Okay. अब आपको फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास कम से कम 2 क्रिटिकल पॉइंट्स तो हों, लेकिन यहाँ पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम नेक्स्ट अप्रोच पर जाएंगे विच इज़ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अप्लाई करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसके लिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4 तो है ही बाहर, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा विच इज़ पॉजिटिव।
हमें यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं चाहिए होती है स्टूडेंट। सेकंड डेरिवेटिव में हमें क्या चेक करना होता है कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, ठीक है। तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। अब सेकंड डेरिवेटिव में क्या होता है स्टूडेंट्स, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। तो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज़ मिनिमम। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे पता चला एट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 पे मिनिमम है, क्योंकि ये कंडीशन तो पता चल चुकी है कि ग्रेटर देन ज़ीरो है अगर सेकंड डेरिवेटिव तो मिनिमम होगा। लेकिन एट पॉइंट कैसे पता चलिए, क्योंकि हमें पॉइंट क्या है हमारे पास 1/2। अब यहाँ पे तो x का कोई फंक्शन है नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू नहीं रखी है। लेकिन हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट्स रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो हम ये x की वैल्यू तो पुट ही नहीं कर सकते, तो ये ऑलवेज क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, फंक्शन इज मिनिमम एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। तो पॉइंट तो हमें पता चल गया है कि पॉइंट क्या है 1/2, जिस वो क्या है मिनिमम पॉइंट। लेकिन हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं वो वैल्यू। तो वैल्यू क्या है मिनिमम 1/2, फंक्शन में पुट करेंगे 1/2, और फंक्शन क्या गिवन है आपको 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। सो x की प्लेस पे आप पुट करोगे 1/2, तो 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 - 1 दैट इज़ 0, 0 + 3 विच इज़ 3। तो यहाँ पर आ चुकी है आपके पास स्टूडेंट्स मिनिमम वैल्यू, बट देर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू हेयर। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव है वो तो ग्रेटर देन ज़ीरो आ चुका है, और ये जो ग्रेटर देन ज़ीरो है वो किसकी कंडीशन है, मिनिमम की कंडीशन है। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हो स्टूडेंट्स, वो क्या है, मतलब इसके बहुत सारे मेथड्स हैं सॉल्व करने के। तो देखो आपके पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। ये 2 लाइन में भी खत्म हो सकता है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आपको ये पता है कि किसी भी नंबर का होल स्क्वायर वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है। मतलब 2x - 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। मान लेते हैं यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इन्फिनिटी, तो मतलब 0 से स्टार्ट होंगी और इनफाइनाइट कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। सो जब ये फंक्शन स्टूडेंट्स 0 से इनफाइनाइट नंबर कहीं तक भी जा सकता है, तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कभी फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कभी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि हम एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू भी रख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी ही नहीं। तो बात आती है अब मिनिमम वैल्यू की। अब मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी स्टूडेंट्स, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये फंक्शन या ये वाला फंक्शन खाली ये टर्म अगर 0 हो जाए तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स अगर 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो हमें जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू वो क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, 3। तो 3 क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, कब होगी, जब ये वाली टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब ये वाली टर्म इक्वल टू 0 कब होगी, जब हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकाली, अगर मैं पुट कर देती हूँ x की वैल्यू 1/2 इस फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 और बचेगा क्या खाली 3। तो ये क्या देगा हमें, मिनिमम वैल्यू देगा एट पॉइंट 1/3। तो लिखेंगे क्या स्टूडेंट्स, बट देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। अब क्यों एग्जिस्ट नहीं है ये हम बता चुके हैं स्टूडेंट्स, कि इसकी जो रेंज है, मतलब ये जो फंक्शन है ये वाला खाली स्क्वायर वाला, ये क्या होता है 0 से इनफाइनाइट नंबर की तरफ जाएगा। अब इनफाइनाइट नंबर हमें तो नहीं पता कि लास्ट नंबर क्या होगा इसका, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम नंबर अटेन करेगी, लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं पता ना कि ये नंबर कहाँ जाके रुकेगा। तो देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट हेयर। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3। किस पॉइंट पर होगी 3, जब x की वैल्यू 1/2 होगी, और ये x की वैल्यू 1/2 कब आएगी, जब ये स्क्वायर वाली टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी। ओके, आप इतना सॉल्यूशन भी इसका लिख सकते हो। आई होप क्लियर हो आपको ये। Now move on to the second part of question number 1 students. Function is given to you 9x square plus 12x plus 2. आपको यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पहले सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं। अगर वहाँ से एक वैल्यू मिलती है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगाया तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, वी गेट 18x plus 12. Second step is to find the critical point for which we have to substitute the फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ -2/3।
ओके। अब देखो एक ही वैल्यू आई है और हमें निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो एक ही वैल्यू आई है तो उससे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम क्या रूल अप्लाई करेंगे फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फाइंड एफ डबल डैश एक्स, वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 18, क्योंकि 12 का तो डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। अब ये 18 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब क्या है एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, सब उल्टा पुल्टा होता है, मतलब जो ग्रेटर दिखता है वो क्या हो जाता है, मिनिमम। तो फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू -2/3 पर, ठीक है। तो ये तो मिनिमम पॉइंट मिल गया हमें, लेकिन हमें निकालनी क्या है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम पॉइंट मिल चुका है हमारे पास, तो मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी। वो कैसे आएगी, फंक्शन में पुट करेंगे ये वैल्यू 2/3। फंक्शन में पुट करने पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 9 एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है 2/3 होल स्क्वायर, मतलब -2/3 होल स्क्वायर विच इज़ 4/9 प्लस 12x प्लस 12 इंटू -2/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -24/3 प्लस 2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे विच इज़ -2। तो ये क्या है मिनिमम पॉइंट और ये क्या है मिनिमम वैल्यू। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है मिनिमम। Now move on to the third part, f(x) is equals to -x-1 होल स्क्वायर प्लस 10। यहाँ पे भी आपको क्या निकालनी है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो फाइंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन, वी गेट पावर आगे आ जाएगी 2x-1, इसका दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 10 का क्या हो जाएगा 0, और माइनस साइन बाहर ऑलरेडी है। उसके बाद सेकेंड स्टेप इज़ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये है, इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। अब एक ही पॉइंट आया तो हम अप्लाई करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2 है तो -2 तो बाहर आया, एज इट इज़ आ जाएगा। x-1 का डिफ्रेंसिएशन इज़ 1, तो आंसर हमें क्या मिल गया यहाँ पे, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव हमें क्या मिल गया -2। अब -2 का मतलब क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन दे रहा है हमें सेकेंड डेरिवेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव में सब उल्टा पुल्टा होता है, लेस देन है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमम होगा। किस पॉइंट पर, इस क्रिटिकल पॉइंट पर। ओके, सो ये पॉइंट आपके पास आ चुका है मैक्सिमम पॉइंट, लेकिन आपको निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम पॉइंट को फंक्शन में पुट करते हैं, वहाँ से आ जाती है मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन आपके पास गिवन है -x-1 होल स्क्वायर प्लस 10, यहाँ पे पुट करोगे x की वैल्यू 1, ये क्या हो जाएगी ये वाली टर्म 0 प्लस 10, तो आंसर क्या मिलेगा हमें 10। दैट मीन्स 10 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, देयर इज़ नो मिनिमम वैल्यू है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू देता है वो हमें। ओके, नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट, f(x) इज इक्वल्स टू x³ प्लस 1। यहाँ पर भी आपको सेम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले f' निकालोगे विच इज़ 3x², 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे, 0 पुट करने पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या है 0, लेकिन आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए कम से कम 2 पॉइंट्स तो हों, लेकिन यहाँ पे क्या है एक ही पॉइंट है। तो हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 2 6x। अब 6x की वैल्यू एट पॉइंट चेक करेंगे, जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं 1 2 3 स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमें f" की जो वैल्यूज़ मिल रही थी, डायरेक्टली पॉजिटिव मिल रही थी, नेगेटिव मिल रही थी, लेकिन x की टर्म्स नहीं आ रही थी। यहाँ पे क्या आ रही है, x की टर्म आ रही है। तो हम चेक करेंगे कि इस फंक्शन पर, मतलब इस वैल्यू पर, x की वैल्यू 0 पर ये फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो f" एट पॉइंट 0 क्या देगा हमें 0, और 0 हमें नहीं पता कि 0 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, f" इज इक्वल्स टू 0, 0 मीन्स इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 डिसाइड नहीं कर सकता कि फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव, सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू हियर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ फंक्शन इज गिवन टू यू f(x) इज इक्वल्स टू mod x प्लस 2 माइनस 1। यहाँ पर भी आपको स्टूडेंट्स क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ही निकालनी है। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे अलग है पहले वाले क्वेश्चन से, जो पहले वाले क्वेश्चन थे वहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शंस गिवन थे। ओके, यहाँ पर क्या गिवन है स्टूडेंट्स,
पॉलिनोमियल फंक्शन तो है लेकिन इन मॉड गिवन है, मॉड वाले फंक्शंस हैं यहाँ पे सेकेंड वाले क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो इनको कैसे डील करते हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सिंस वी नो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ये जो मॉड के अंदर x+2 है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, ये होता है पॉजिटिव का मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब x+2 इन मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, आपको ये बनाना है ये फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ -1 से ऐड कर दूँ, -1 ऐड कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड x+2 -1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। इसका मतलब क्या, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है, फंक्शन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। आपको निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब फंक्शन इज़ ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, नंबर लाइन के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ -∞ है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, -1 कहीं यहाँ लाई करेगा। अब f(x) जो है वो -1 मतलब -1 से क्या है, ग्रेटर है, और -1 साइन इंक्लूड है क्योंकि इक्वालिटी भी लगी हुई है, मतलब ये वाली वैल्यूज़ हो गई किसकी, f(x) की। ओके, तो हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, कि जो f(x) की वैल्यू होगी वो -1 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ठीक है। तो f(x) क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम बता ही नहीं सकते मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो f(x) की वैल्यू -1 मतलब मिनिमम होगी, बट देर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू हेयर। ओके स्टूडेंट्स, हम मिनिमम पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ये क्या मिनिमम वैल्यू, लेकिन हम बात करें मिनिमम पॉइंट की भी, वो कैसे निकलेगी, क्योंकि अगर हमारे पास आ चुका है ये f(x) की वैल्यू -1 जो कि मिनिमम वैल्यू है, f(x) आपको गिवन है मॉड ऑफ x+2 -1, ओके, विच इज़ इक्वल्स टू -1, क्योंकि यहाँ से मिनिमम वैल्यू आ चुकी है। अब आपको निकालना है मिनिमम पॉइंट, वो कैसे आएगा, -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू जो -2 है वो क्या एट पॉइंट है जहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। मिनिमम वैल्यू क्या है लेकिन -1, और पॉइंट क्या है -2। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। सेकेंड पार्ट इज gx इज इक्वल्स टू माइनस इन मॉड x+1 + 3। तो स्टूडेंट सेम आपको यहाँ पर भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सिंस वी नो दैट मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स मॉड ऑफ x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आपको ये बनाना है इस फंक्शन की तरह, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है स्टूडेंट, चेंज। यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू। ओके, अब क्या करना है, +3 करना है, दोनों तरफ 3 ऐड कर दोगे, वी गेट, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फंक्शन gx। तो gx की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर नंबर लाइन के थ्रू देखें, ये क्या है, -∞ से इन्फिनिटी, यहाँ पे 3 कहीं लाई करेगा, तो gx की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 है। लेस देन इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है, -∞ से 3, दैट मीन्स जो gx की वैल्यू होगी वो -∞ से 3 होगी। इक्वालिटी का साइन भी है तो 3 इंक्लूड होगा, तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स की मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि क्या है, -∞। तो 3 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम पॉइंट भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। gx क्या है स्टूडेंट्स, आपको गिवन है माइनस मॉड ऑफ x+1 + 3 इज इक्वल्स टू, ये क्या है, इक्वल टू 3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x+1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, -1। तो -1 इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये क्या है, -1 मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है 3। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, hx इज इक्वल्स टू sin 2x + 5। अब स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। यहाँ पे कोई भी एंगल आप ले सकते हो, यहाँ पे 2x ले सकते हो, 4x, 3x, कोई भी एंगल आप ले सकते हो, रेंज क्या होगी, सेम होगी, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब आपको ये फंक्शन बनाना है ये वाला, तो आप क्या करोगे, 5 को ऐड कर दोगे सब में, तो 5 को ऐड करने पर यहाँ पे क्या मिलेगा, 4, यहाँ पे 5 को ऐड करने पे ये पूरा फंक्शन बन जाएगा विच इज़ hx, यहाँ पे 5 ऐड करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 6। तो ये क्या होगा, hx की जो वैल्यू है लाई बिटवीन 4 to 6। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो 4 है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू, और ये जो 6 है वो क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो फोर्थ पार्ट इज f(x) इज इक्वल्स टू मॉड sin 4x + 3। तो आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। आपको ये पता है कि जो साइन की रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होती है, चाहे यहाँ पे कुछ भी एंगल ले लो, तो sin 4x की जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी स्टूडेंट्स। ओके,
अब आपको क्या करना है, +3 करना है, तो सब में क्या कर देंगे, +3 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल्स टू साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 4। ओके, तो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 2 से 4 के बीच में आ गई। अभी भी ये फंक्शन नहीं बना है, फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, मॉड लगाना है, तो मॉड लगा देंगे सब में। 2 का मॉड क्या होगा स्टूडेंट, 2 ही होगा, 4 का मॉड भी क्या होगा, 4 ही होगा, तो 2 के प्लेस पे 2 ही आ गया, यहाँ पे 4 के प्लेस पे 4 ही आ गया, और ये क्या बन गया, फंक्शन। तो फंक्शन की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो 2 से 4 के बीच में आ गई, तो 2 इज़ द मिनिमम वैल्यू एंड 4 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब एक स्टूडेंट, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है विच इज़ f(x) इज इक्वल टू मॉड साइन 4x + 3। ये देखने में तो इसके जैसा दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं इसके जैसा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इस पूरे का मॉड है, यहाँ पे क्या है, साइन 4x का मॉड है, फिर +3 है। ओके, सो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। साइन की रेंज आपको पता है -1 से 1 के बीच में है, तो साइन 4x की रेंज भी क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, मॉड ऑफ साइन 4x। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, मॉड लगा देंगे सब में, तो यहाँ पे मॉड लगाएंगे तो ये तो मॉड में आ गया, यहाँ पे मॉड लगाएंगे तो 1 आ गया, लेकिन -1 का मॉड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। -1 का मॉड करने पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन आप कहोगे कि मैम आपने तो यहाँ पे 0 लिखा है। अब स्टूडेंट देखो क्या बन जाएगा, ये 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू साइन 4x इन मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं कि साइन 4x की मिनिमम वैल्यू भी और मैक्सिमम वैल्यू भी बनो, तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन हमें ये बात पता है कि मॉड लगाने पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये नोट करने वाली है। तो क्या करेंगे इसके बाद, फिर देखो फंक्शन में हमें क्या करना है, +3 ऐड करना है, तो +3 से ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या बन गया फंक्शन, 3 ऐड करने पे ये क्या बन जाएगा 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ओके, नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट, hx इज इक्वल्स टू x + 1 वेयर x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, अब ये जो है हमने फर्स्ट पार्ट में भी करा है ऐसा क्वेश्चन, वैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 1। अब क्या करना है स्टूडेंट, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, इन क्वेश्चंस को तो ऐसे ही करते हैं, इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, डैश को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज इक्वल्स टू 0, लेकिन ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं स्टूडेंट्स। दैट मीन्स गिवन फंक्शन हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू। ओके,